दोस्तों, हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के एक नई श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं और वो है मेडिएवल हिस्ट्री, अर्थात मध्यकालीन भारत के इतिहास को आज के इस वीडियो के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जब हमें पढ़ना है तो क्यों इसे मध्यकालीन नाम दिया गया वो जानना जरूरी है। तो दोस्तों, भारत में एक ट्रांजिशन फेज आता है। अगर हिस्टोरिक एज के हिसाब से देखें तो एक ट्रांजिशन फेज आता है। पहले भारत में हिंदू शासकों का शासन यहाँ पे चल रहा था और पूरी जो शासन व्यवस्था थी वो कह लें कि हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई थी, वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए शासकों का यहाँ पे शासन था। इसके बाद फिर क्या होता है कि धीरे धीरे भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण होता है और मुस्लिम धीरे धीरे भारत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करते हैं। तो ये एक चेंज था। पहले एक हिंदू शासन था और अब जो है सो धीरे धीरे करके मुस्लिम शासन की स्थापना यहाँ पे हो रही है। राजनीतिक शासन जो है वो चलाया जा रहा है मुस्लिम शरिया के अनुसार से, इस्लाम धर्म के अनुसार से। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, इसीलिए इस कालखंड को नाम दिया गया, इस पीरियड के हिस्ट्री को नाम दिया गया मध्यकालीन भारत। और इसमें सिलेबस क्या क्या है तो उसको पहले एक नज़र में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग जो कवर करने वाले हैं सिलेबस को, उसमें है कि इस्लाम धर्म के उदय को समझेंगे। इस्लाम धर्म का किस प्रकार से सऊदी अरब में उदय होता है, उसका विकास होता है और फिर प्रसार होता है विश्व के अलग अलग हिस्सों में। तो ब्रीफली इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस्लाम धर्म का जिस समय उदय हुआ, उदय होने के बाद भारत पर आक्रमण होने शुरू हुए। यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूँगा कि अरबों के साथ भारत का एक बहुत पुराना संबंध था, व्यापारिक संबंध थे। वो व्यापारिक संबंध क्या थे कि अरब के व्यापारी यहाँ भारत के साथ व्यापार करते थे। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अरब के लोग भारत के साथ व्यापार करते थे और वो व्यापार होता था कि अरबी घोड़ों का भारत में डिमांड था। वहाँ से शराब आती थी, खजूर आते थे, तो ये भारत में आते थे अरब के सामान। उसके बाद भारत से कौन से सामान लेके जाए जाते थे तो मुख्य रूप से मसाले होते थे, कपड़े होते थे, उसके बाद अन्य जो कारीगरी के सामान होते हैं वो होते हैं। तो ये इन सब चीज़ों का व्यापार चल रहा था। तो अरबों के साथ भारत का एक व्यापारिक संबंध बहुत पहले से था। लेकिन यहाँ पे अब एक परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या है कि जिन अरबों के साथ भारत का इतना घनिष्ठ और व्यापारिक संबंध था, वही अरब के लोग अब भारत पे आक्रमण क्यों करते हैं, उसके पीछे के कुछ कारण होंगे। तो उन कारणों को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भारत में पहले जो मुस्लिमों का आक्रमण होता है तो उसमें अरबों का आक्रमण होता है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जो है उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण किया, जिसमें कि वो सफल होता है। अरबों के बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण होता है और इसमें मुख्य रूप से मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी, इनके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद जब गौरी जो है भारत से जाने लगता है तो अपना प्रतिनिधि भारत में नियुक्त करता है और भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था जन्म लेती है और वो व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी जाती है। तो ये 1206 से लेके 1526 तक का जो पीरियड होता है, इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है और इसमें अलग अलग वंशों का शासन भारत पर हुआ। वो वंश कौन कौन से थे तो गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इन 5 वंशों का भारत पर शासन हुआ, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। इसके बाद दक्षिण भारत में उसी समय क्या हो रहा था
कि जब ये दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ने लगा तो दक्षिण भारत में कुछ एक अलग शासन व्यवस्था चल रही थी। अभी भी वहां पे दिल्ली सल्तनत का पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं था। तो दक्षिण भारत में दो मुख्य साम्राज्य थे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वो है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। यहाँ के बाद इसको कवर कर लेने के बाद फिर हम आएंगे, एक धर्म सुधार आंदोलन चलता है भारत में, और वो धर्म सुधार आंदोलन दोनों ही धर्मों में चलते हैं। हिंदू धर्म में भी चलते हैं, सिखों में भी चलते हैं, उसके बाद मुस्लिम धर्म में भी चलता है धर्म सुधार आंदोलन। तो उसी को भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कि हिंदू धर्म में धर्म सुधार आंदोलन चला, और सूफी आंदोलन कहा गया जो मुस्लिमों में धर्म सुधार के आंदोलन चले। तो ये मुख्य रूप से सिखों के रूप में हमने कवर किया हुआ है ऑलरेडी। मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सिख धर्म का किस तरीके से विकास हुआ और उसके अलग अलग गुरु कौन कौन से हुए और किस प्रकार से फिर एक सिख साम्राज्य का उदय होता है, आकार लेता है। इतना सब कुछ कवर कर लेने पे मेडिएवल का सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो है मुगल वंश का, और मुगल वंश का शासन चलता है 1526 से लेके 1858 तक। इसके कौन कौन से शासक होते हैं? तो बाबर, हुमायूं, और हुमायूं कुछ समय के लिए अपदस्थ कर दिए जाते हैं, और शेर शाह सूरी भारत के शासक बन बैठते हैं। तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु 707 ईस्वी में हो जाती है। यहाँ के बाद से मुगल वंश का पतन शुरू होता है, और वो काल जाना जाता है उत्तर मुगल काल के नाम से। उत्तर मुगल को कई जगह मॉडर्न हिस्ट्री में कवर किया जाता है, तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में इसको ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर उत्तर मुगल काल के बारे में अगर आपको जानना हो तो मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर आप उत्तर मुगल काल को आप जान सकते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम उत्तर औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम बनते हैं शासक। उसके बाद जो अंतिम शासक होते हैं वो बहादुर शाह द्वितीय होते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम से बहादुर शाह द्वितीय तक का जो शासन काल होता है वो उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। अब सिलेबस को समझ लेने के बाद हम सबसे पहले आते हैं इस्लाम धर्म का उदय किस तरीके से सऊदी अरब में होता है, उसको हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म का उदय सऊदी अरब में हुआ। इस्लाम का अर्थ क्या होता है? इस्लाम धर्म का अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है विनम्रता, पवित्रता या शक्ति में प्रवेश। इसी को इस्लाम कहा गया, और इसको मानने वाले अनुयायी जो हैं उन्हें मुसलमान कहा गया। और मुसलमान का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मुसल्लम, ईमान। जिसका कि ईमान हर हाल में पक्का है उसे मुसलमान कहा गया। अब इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक का मतलब है कि इस धर्म की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है। तो इसको शुरुआत करने वाले हैं हजरत मोहम्मद, जिन्हें मोहम्मद साहब के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भगवान का एक दूत माना जाता है, या कह ले अगर उर्दू भाषा में कहें या इस्लाम के शब्दों में कहें तो उन्हें नबी कहा जाता है। भगवान का दूत या नबी कहा जाता है, पैगंबर कहा जाता है, भगवान का दूत कहा जाता है। तो मोहम्मद साहब या हजरत मोहम्मद, इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ, जो कि सऊदी अरेबिया में पड़ता है। इनकी माता का नाम अमीना बेगम और पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनकी पत्नी होती है खादिजा बेगम। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि खादिजा बेगम जो है वो एक विधवा महिला होती है, और एक विधवा महिला से मोहम्मद साहब ने शादी की थी। बाद में हालांकि मोहम्मद साहब की और भी शादियां होती है। तो ये इनकी पहली पत्नी होती है, और इन्हीं पहली पत्नी से उनको एक बेटी होती है जिनका नाम होता है फातिमा, और इनके दामाद होते हैं मोहम्मद
अली, जिनका कि फातिमा से विवाह किया जाता है। उनके जो फातिमा के जो हस्बैंड होते हैं उनका नाम होता है मोहम्मद अली, और बाद के समय में ये खलीफा बनते हैं और मोहम्मद अली की हत्या कर दी जाती है करबला के युद्ध में। तो करबला के युद्ध के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो वो यही मोहम्मद अली हैं जो कि मोहम्मद साहब के दामाद हैं और फातिमा के हस्बैंड हैं, पति हैं। अब हम आते हैं कि धर्म की शुरुआत कैसे हुई। तो जैसे कि गौतम बुद्ध या महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार से हजरत मोहम्मद ने साधना की, और वो साधना इन्होंने की हीरा नामक एक पहाड़ी में। और कहा जाता है कि वहीं पे 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये अपना जो भी उपदेश है वो आसपास के लोगों में फैलाना शुरू करते हैं। शुरू में किसी भी चीज़ की, नई चीज़ की जब शुरुआत होती है, और ख़ास करके पंथ और संप्रदाय और संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें जब नई शुरू होती है तो उसका विरोध होता है। यही बात इनके साथ भी हुई। इनके बातों का विरोध भी किया गया, और वो विरोध कई मामलों में हिंसक भी होता था। तो बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। उससे अंततः क्या होता है कि मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़ देते हैं और मदीना चले जाते हैं। और इसी 622 ईस्वी में इस घटना को हिजरी कहा जाता है। उन्होंने स्थान अपना बदल दिया और इसी जगह पे एक संवत की शुरुआत की, जिसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो मक्का में जन्म हुआ था मोहम्मद साहब का, इसलिए मुसलमानों के लिए मक्का एक पवित्र स्थान है। अब वो अपना स्थान बदल रहे हैं, नया सीट जहाँ पे कि धर्म गुरु कह लें कि बैठते हैं, तो वो उनका मदीना हो जाता है। तो इसी कारण से मुसलमानों के लिए भी मदीना भी अब एक पवित्र स्थान बन गया। इसके बाद क्या होता है, 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई कुछ जो बातें हैं वो है कि पवित्र पुस्तक, तो वो पवित्र पुस्तक है कुरान। अन्य में जैसे हदीस होता है, हदीस के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने जो बातें अपने अनुयायियों को बतलाए, जो उपदेश दिए, उसको लिखा गया, तो उसी को हदीस के नाम से जाना जाता है। एक होता है कलमा। तो कलमा क्या है, तो ये जैसे एक मंत्र होता है, हिंदू धर्म में जैसे कई मंत्र होते हैं, तो उसी प्रकार से मुस्लिमों में भी, इस्लाम धर्म में भी एक मंत्र की तरह होता है जिसे कि कलमा कहा जाता है। और भी क्या है, तो मुसलमानों के लिए कुछ नियम बनाए गए। वो नियम क्या क्या थे, तो एक नियम बनाया गया कि कोई भी जो मुसलमान होगा उसको दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। दूसरे नियम बनाए गए कि रोजा रखना चाहिए रमजान के महीने में। रोजा का मतलब होता है उपवास। तो 1 महीने का ये समय होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। रमजान के महीने में मुस्लिम भाई लोग रोजा रखते हैं, उपवास रखते हैं। उसके बाद तीसरी बात जो कही गई वो है मक्का की यात्रा। तो हर एक मुस्लिम को, व्यक्ति को हो सके तो अपने जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। उसके बाद फिर हम आते हैं मोहम्मद साहब। अब क्या है कि यहाँ के बाद से जो है मुस्लिम धर्म में एक विवाद उत्पन्न होता है, और ये विवाद जो है सो पूरे विश्व के लिए, और वो विवाद ऐसा चला आ रहा है कि आज तक पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। तो उस विवाद की शुरुआत कैसे हुई इसको हम जानते हैं। तो दोस्तों, विवाद की शुरुआत हुई जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। तो उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति सबसे हेड होगा, जो प्रमुख होगा, उस प्रमुख को खलीफा कहा गया। तो अब पहले खलीफा जो हैं वो अबू बकर बनाए जाते हैं। और ये अबू बकर कौन होते हैं, तो अबू बकर होते हैं मोहम्मद साहब के सबसे नज़दीकी और सबसे प्यारे व्यक्ति कहे जाते हैं, जिन्हें कि मोहम्मद साहब सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो उनके
अबू बकर होते हैं। तो उनकी मृत्यु के बाद जब अबू बकर सबसे नजदीकी थे मोहम्मद साहब के, तो उन्हीं को धर्म प्रचार का जिम्मा दिया जाता है। तो इस तरीके से अबू बकर पहले खलीफा बनते हैं। दूसरा, इनके संबंध भी होते हैं। अबू बकर की बेटी होती है आयशा, उनकी शादी मोहम्मद साहब से होती है। तो एक तरीके से कह ले तो मोहम्मद, ये जो अबू बकर जो हैं वो मोहम्मद साहब के ससुर हैं। उसके बाद इन्हें सुन्नी भी कहा गया, वो शिया और सुन्नी को हम बाद में समझते हैं। इनकी भी हत्या कर दी जाती है अबू बकर की। अब यहाँ से शुरुआत हो रही है खलीफा, धर्म प्रमुख कौन व्यक्ति होगा, खलीफा कौन होगा, उसको लेकर एक विवाद अब गहराने लगता है और इनकी हत्या हो जाती है। दूसरे जो खलीफा बनते हैं वो बनते हैं हजरत उमर। ये भी सुन्नी इनको माना जाता है, ये भी नजदीकी होते हैं और ये भी इनके ससुर होते हैं और इनकी भी हत्या कर दी जाती है। इनकी एक और जो पत्नी थी उनके पिता थे हजरत उमर। उसके बाद तीसरे खलीफा बनाए जाते हैं हजरत उस्मान, ये शिया माने जाते हैं और इनकी भी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद चौथे जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं मोहम्मद अली, जो कि हजरत मोहम्मद साहब के दामाद होते हैं और इनकी पत्नी का नाम है फातिमा। इनकी भी हत्या होती है। अब इनकी हत्या कौन करते हैं, तो मोहम्मद वैवाह नाम का एक प्रतिद्वंदी होता है, वही इनकी हत्या करवाता है। और उसके बाद जो हेड यहाँ पे मदीना जो था उसको ट्रांसफर करके दमिश्क लाया जाता है। दमिश्क सीरिया की राजधानी है, काफी नाम आपने सुना होगा। ISIS का एक गढ़ बना हुआ था सीरिया, तो उसी सीरिया की राजधानी है दमिश्क। उसके बाद जो इन्होंने जो एक कह ले कि एक अपनी विचारधारा चलाई, उन्हें उमैद खलीफा कहा गया और इनका एक तरीके से नियंत्रण रहता है इस्लाम धर्म पर 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक। इसके बाद अबू खलीफा आते हैं और बाद में इसी तरीके से अलग अलग जो है आते जाते हैं खलीफाओं के अलग अलग। तो यहाँ पे खलीफा के पद को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। शुरू के समय में ये विवाद कम था, लेकिन बाद के समय में ये विवाद काफी ज्यादा गहराता गया। विवाद के पीछे का कारण क्या था, तो विवाद के पीछे का कारण ये था कि मुस्लिमों में ये एक विचार बना कि खलीफा किनको बनाया जाए। तो एक विचार जो उभर कर आया कि जो मोहम्मद साहब के नजदीकी लोग हैं उन्हें खलीफा बनाया जाए, और खास करके अगर उनसे रक्त संबंध अगर हो तो वैसे व्यक्ति को ही खलीफा बनाया जाना चाहिए। क्योंकि मोहम्मद साहब भगवान के एक अवतार हैं, अल्लाह के एक पैगंबर हैं, वो नबी हैं, तो वो साधारण आदमी तो हो नहीं सकता है। तो कोई भी साधारण व्यक्ति खलीफा नहीं बन सकता है, बल्कि उनके रक्त से संबंधित व्यक्ति ही खलीफा बन सकता है, नजदीकी व्यक्ति ही खलीफा बन सकता है। ऐसा मानने वाले लोग जो हैं वो शिया कहलाए। दूसरा एक वर्ग था मुसलमानों का, वो कहता था, उनका कहना था कि नहीं, कोई भी योग्य व्यक्ति वो नजदीकी होना या रक्त संबंध होना जरूरी नहीं है, बल्कि कोई भी योग्य व्यक्ति जो है वो खलीफा बन सकता है और धर्म को आगे बढ़ा सकता है। अब ये विवाद जो है, और ऐसा मानने वाले जो लोग हैं उन्हें सुन्नी कहा गया। अब ये शिया और सुन्नी का झगड़ा जो शुरू हुआ उस समय से खलीफा के पद को लेकर, ये इतना ज्यादा बढ़ा कि ये एक हिंसक रूप लेता चला गया। दोनों शिया और सुन्नी ग्रुप जो है दोनों एक दूसरे पे मरने मारने पे उतारू हो गए, और जो भी खलीफा बनता है अगर एक वर्ग से अगर बनता तो दूसरे मानने वाले जो लोग हैं वो उसकी हत्या कर देते। तो इस तरीके से हत्याओं का सिलसिला एक शुरू हुआ, और ये हत्या का जब सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों ओर के कहले कि खलीफा अपने को सैन्य तरीके से संगठित करना शुरू किया। भाई लड़ाई होनी है तो लड़ाई के लिए क्या चाहिए, एक
मिलिट्री चाहिए, लड़ने वाले लड़ाकू लोग चाहिए, तो एक संगठन बना लड़ाकू लोगों का। तो इस प्रकार से मुस्लिम धर्म में एक तरीके से कह लें कि राजनीति की शुरुआत हुई। अब इसमें भी क्या हुआ कि सुन्नी जो लोग थे, सुन्नी मान्यता के लोग संख्या में ज्यादा थे, वो भारी पड़ने लगे शियाओं पे। अब उनका सुन्नी का क्या मत था कि हम अगर हजरत मोहम्मद साहब से जुड़े हुए जितने भी नजदीकी लोग हैं, जितने भी उनके रक्त से संबंधित लोग हैं, अगर उनको खत्म कर दिया जाए तो पूरी तरीके से खलीफा पद पर सुन्नियों का कब्जा हो जाएगा, सुन्नियों का ही राज होगा। अब इसके लिए क्या किया गया कि हजरत मोहम्मद साहब के जितने भी नज़दीकी लोग थे, जितने भी उनके रिश्तेदार थे, चाहे वो उनके नवाजे हों, चाहे पोता पोतियां जो कहते हैं, सभी को सुन्नियों ने मारना शुरू किया। ऐसी स्थिति में अपनी जान को बचाने के लिए मोहम्मद साहब के जितने भी नज़दीकी लोग थे, रक्त से संबंधित लोग थे, अपनी जान बचाने के लिए उस जगह को छोड़कर भागना शुरू किया। किस जगह को? तो अरब को छोड़कर भागना शुरू किया और वो अलग अलग जगहों पर शरण लेने लगे। अब कई जगहों पर वो शरण लेते हैं, जैसे कि वो अगर भागेंगे तो अगर आप विश्व के नक्शे को देखिए तो अरब का जो क्षेत्र है वो एक तरीके से सेंट्रल पोजीशन है। वहां से यूरोप भी भाग सकते हैं, अफ्रीका भी भाग सकते हैं, एशिया में भारत की तरफ से भाग सकते हैं, भारत की तरफ आ सकते हैं, या मध्य एशिया के क्षेत्र में भाग सकते हैं। तो वैसा ही उन्होंने किया। सिया जो मतावलंबी थे, या कह लें कि हजरत मोहम्मद साहब के नज़दीकी और रिश्तेदार लोग थे, वो अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भागना शुरू किए। अब सुन्नी लोग क्या करते हैं कि उनका पीछा करते हैं कि कोई भी इनको शरण ना दे पाए, कोई भी बच नहीं पाए, इनको मार दिया जाए। तो ये स्थिति इस तरीके से हो गई कि अगर जिस किसी ने भी अगर मोहम्मद साहब के नज़दीकियों को अगर संरक्षण दिया है तो उससे वो युद्ध करते, झगड़ा करते वहाँ के शासकों पर। कई जो कमजोर शासक होते उनको वो हरा देते और हराने के बाद उनकी जो क्षेत्र होते उस पर वो कब्जा कर लेते और इस्लाम धर्म का इस तरीके से प्रचार प्रसार भी उस क्षेत्र पर के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाने लगा, उनके राज्य को हड़प लिया जाने लगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके खलीफा का जो पद था वो एक धार्मिक पद से राजनीतिक पद के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब खलीफा सिर्फ एक धर्म गुरु नहीं रहकर एक राजनीतिक गुरु भी हो गए, और खलीफा ने जो आदेश दिया, जो उन्होंने कहा, उनकी बातों को भगवान के द्वारा या अल्लाह के द्वारा कही गई बात को माना गया। और इसके बाद जो है सो ये पूरी तरीके से पूरे विश्व का एक तरीके से कह लें कि एक हिंसा या राजनीतिक रूप से परिवर्तन आया। शिया और सुन्नी का झगड़ा करीब 14 साल हो गए, अभी तक वो खत्म नहीं हुआ और इसकी चपेट में पूरी दुनिया आ गई। जहाँ जहाँ भी मोहम्मद साहब के नज़दीकियों ने शरण लिया, वहाँ के राजा को सुन्नी खलीफाओं के द्वारा हमला किया गया, वहाँ के राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, कब्जे में कर लिया गया, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। तो इस प्रकार से खलीफा एक राजनीतिक पद बन गया और मुसलमान धर्म जो है सो एक धर्म ना होके एक मतलब राजनीतिक शाखा के रूप में व्यवहार करने लगा। तो ये बेसिक बात है। अब जो है सो कुछ और भी बातें जानना जरूरी है। यहाँ पे एक धर्म की बात होती है, एक पंथ की बात होती है। तो कहा जाता है कि कोई भी धर्म उसे कहते हैं जिसको कि कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ाता है, जो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा लाया गया अगर वो विचारधारा हो, यहाँ पे एक विचारधारा समझिए इसको, तो उसे पंथ कहा जाता है। तो यहाँ पे इस्लाम धर्म जो है एक व्यक्ति के द्वारा लाया गया,
तो ये इसे एक पंथ माना गया। ईसाइयों के साथ भी वैसी ही बात है कि ये भी एक पंथ है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने जन्म लिया और उसने अपनी विचारधारा को फैलाया, उससे एक ईसाई धर्म निकला। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या ये जो धर्म का जिन्हें नाम दिया गया है, एक्चुअली ये पंथ हैं। धर्म किसे कहा गया? तो धर्म जैसे कि हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में आप किसी को कह नहीं सकते कि इस व्यक्ति ने इस विचारधारा को फैलाया, हिंदू धर्म की यहाँ से उत्पत्ति हुई। तो ये एक बड़ा विवाद हिंदू और मुस्लिम धर्म को लेकर या हिंदू और ईसाई को लेकर है। तो ये कुछ विवाद के कारण मैं बतला रहा हूँ। अब भारत में क्या होता है कि मुस्लिमों का जब आक्रमण शुरू हुआ, उसके पीछे के और भी कारण है कुछ। एक तो है कि हजरत मोहम्मद साहब के जो रिश्तेदार हैं वो अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जगहों में भागते हैं, तो एक वो कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि इस्लाम धर्म अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की वो बात कहता है। हालांकि वो जो बात कही गई है इस्लाम धर्म में, वो शांतिपूर्ण तरीके से कही गई है कि कोई व्यक्ति अगर इस्लाम को मानता है स्वेच्छापूर्वक, तो उस तरीके से इस्लाम को फैलाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शुरुआत जो हुई, खलीफा को लेकर जो झगड़े शुरू हुए, तो वो हिंसक हमले होने लगे। तो अब यहाँ पे जोर जबरदस्ती ज़्यादा किया जाने लगा कि गैर मुस्लिम है उन पर आक्रमण किए गए, उनकी जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करवाया गया। कुछ टैक्स लगाए गए, जैसे कि जजिया कर जो कि गैर मुसलमानों पे लगाया जाता है। तो जजिया कर भी एक तरीके का कह लें तो ऐसा टैक्स है जो कि उनकी सुरक्षा के बदले में लिया जा रहा है कि आप ठीक है, आप इस्लाम धर्म आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी सुरक्षा करेंगे, वो जिम्मेवारी हमारी है, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बदले में आपको टैक्स देना होगा। तो ये टैक्स जो है सो जजिया कर के नाम से जाना गया। तो ये सारी चीजें की गई। अब हम यूरोप के भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं। यूरोप की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं है, अनुर्वर है, खेती बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। वहाँ के लोग कबीलों में रहते हैं, अलग अलग जो है कुछ छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों में, कुछ सीमित जो क्षेत्र है वहाँ पे पानी के स्रोत हैं, तो वैसे ही जगहों में खेती होते हैं। तो वैसे छोटे छोटे जगहों में अलग अलग कबीले लोग निवास करते हैं। अब वहाँ पे आर्थिक जो गतिविधि है वो तो बहुत सीमित है, क्योंकि खेती बाड़ी विकसित नहीं है। तो उनका जो आर्थिक जीवन जो है दो ही चीज़ों पे आश्रित है, एक व्यापार पे, दूसरा पशुपालन पे। तो व्यापार और पशुपालन से कितनी चल पाएगी जिंदगी? तो आर्थिक चीज़ों को, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उन्हें नए क्षेत्र के भी तलाश होती है। तो वो भी एक कारण होता है। तो ये कुछ कारण है। अब भारत में जो अरबों का आक्रमण हुआ उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो भारत पर जो अरबों का आक्रमण शुरू होता है वो खलीफा हजरत उमर के समय से ही शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय भारत काफी शक्तिशाली था, यहाँ के राजा शक्तिशाली थे। तो वो जब आक्रमण करने की कोशिश करते तो उनको असफल कर दिया जाता, उन्हें खदेड़ दिया जाता। इसी तरीके से कई आक्रमण हुए, और इन आक्रमणों का उद्देश्य क्या होता था? तो एक तो था कि लूटपाट, और लूटपाट करके वो यहाँ से बहुत सारा धन दौलत संपत्ति लूट कर लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि उनकी जैसा मैंने बतलाया कि आर्थिक जो साधन थे वो बहुत सीमित थे। तो लूटपाट करके धन अर्जित करना एक उद्देश्य था, धर्म का प्रसार करना था, अपने साम्राज्य का विस्तार। ये मुख्य रूप से तीन उद्देश्य होते हैं। अब उसी के क्रम में पहला जो सफल आक्रमण होता है, उस समय खलीफा होते हैं अल हजाज, और 1711 में सिंध पर आक्रमण किया जाता है। कई आक्रमण हो रहे थे, उसका कारण क्या होता है कि सिंध के जो शासक होते हैं, राजा होते हैं, वो राजा दाहिर होते हैं, और राजा दाहिर जो हैं
वो एक हिंदू शाही शासक थे और काफी शक्तिशाली शासक थे। अब यहाँ पे एक चीज और बतलाना चाहूंगा कि ये जब भारत पर आक्रमण की बात मैं कह रहा हूँ तो उस समय की भारत की बात कह रहा हूँ जिस समय पाकिस्तान का क्षेत्र और अफगानिस्तान का क्षेत्र भी भारत के अंतर्गत आता था। तो सिंध जो है सो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो उसी सिंध क्षेत्र के राजा थे राजा दाहिर, हिंदू शासक थे, शक्तिशाली शासक थे। तो अरबों को भारत में एंट्री करने के लिए पहला जो अगर देख लें तो वही वाला एरिया आएगा, पंजाब का एरिया आएगा या सिंध का एरिया आएगा। तो वहां पे राजा दाहिर का शासन था। तो होता क्या है कि जब मोहम्मद साहब के रिश्तेदार जब भागने लगते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में शरण लेते हैं, तो वो भागकर राजा दाहिर के दरबार में भी आते हैं और उनका पीछा करते हुए जो अल हजाज के जो लड़ाके होते हैं उनका पीछा करते हैं। एक शक्तिशाली राजा थे राजा दाहिर। तो अल हजाज उन्हें संदेश भिजवाते हैं कि जो भी रिश्तेदार हजरत मोहम्मद साहब के यहाँ आपके यहाँ शरण लिए हुए हैं उन्हें आप सौंप दीजिए। तो राजा दाहिर जो है सो इससे मना करते हैं। उनका कहना होता है कि शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है, तो हम इनकी रक्षा करेंगे। तो कई हमले होते हैं, उसमें वो असफल होते हैं। उसमें एक और भी कारण बनता है कि एक अरबी जहाज व्यापार का सामान लेकर जा रहा था, तो वो लूट लिया जाता है सिंध तट के नजदीक में। तो वो भी एक बहाना बनाया जाता है कि इस जहाज को वहां के शासक के समर्थन से लूटा गया है। अल हजाज ये खबर भिजवाते हैं कि लूट का आप सारा सामान हमें वापिस कर दीजिए। राजा दाहिर कहते हैं कि इस लूट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये विवाद गहराता है। उन्होंने मोहम्मद साहब के अनुयायियों को संरक्षण दिया था, उनके रिश्तेदारों को, नजदीकियों को संरक्षण दिया था। तो अंततः कई हमले होते हैं, वो असफल हो जाते हैं। अंततः 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक 17 साल का नौजवान होता है, उसे सेनापति बनाकर राजा दाहिर पर के राज्य सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। और इस युद्ध में, जिसे कि कहा जाता है रावर का युद्ध, इसमें राजा दाहिर की हार हो जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। एक प्रमुख क्षेत्र होता है देवल, जो कि सिंध के अंतर्गत एक पोर्ट होता है। तो इस पर भी कब्जा कर लिया जाता है, पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया जाता है। इस आक्रमण में और राजा दाहिर की हार का नतीजा ये होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार किया जाता है लोगों का। इवन की राजा दाहिर की जो पहली पत्नी होती है, वो जब हमलावरों के चंगुल में फंस जाती है तो वो जौहर कर लेती हैं। और ये जौहर भारतीय इतिहास का पहला जौहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज को आप ख्याल रखिएगा कि पहला जौहर जो किया था वो राजा दाहिर की पहली पत्नी ने किया था। उसके बाद राजा दाहिर के बेटे जय सिंह होते हैं, उन्हें पकड़ लिया जाता है, उन्हें भी इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उनकी दूसरी पत्नी होती है जिनका नाम होता है लाड़ो देवी, और 2 बेटियां होती है, सूर्या देवी और परबल देवी। इनको पकड़ लिया जाता है और इन्हें भी इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बड़े पैमाने पे पूरे सिंध में नरसंहार किया जाता है और ब्राह्मणों के ऊपर में जजिया कर लगाया जाता है, या कह लें कि जजिया कर लगा दिया जाता है, जो कि 2/5 हिस्सा होता है। उसके बाद जबरदस्ती लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये चीजें जो जानकारी मिलती है, इन सब चीजों की वो जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक जो है चचनामा नाम का ग्रंथ है, जो कि राजा दाहिर के किसी अज्ञात दरबारी व्यक्ति ने लिखी थी, चचनामा, उससे मिलता है। दूसरी जानकारी मिलती है फतुह अल दानी से, और इसे लिखा था बिला दही ने। तो इनसे जानकारी मिलती है
एक और महत्वपूर्ण बात कि इस समय जब सिंध पर आक्रमण हुआ था, उस समय जो आज की भारतीय भूमि है वहां पे किनका शासन था, तो राजपूतों का शासन था और मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का शासन चल रहा था। नाग भट्ट प्रथम जो है वो राजा होते हैं। तो सिंध पर जब आक्रमण किया जाता है उसके बाद वो भारत में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाग भट्ट प्रथम जो है उन आक्रमणों को असफल कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है कि क्या होता है कि जब कुछ ही समय के बाद अल हजाज की मृत्यु हो जाती है और नए जो खलीफा बनते हैं वो बनते हैं हजरत सुलेमान। तो उनके सामने पेश किया जाता है लाडो देवी, सूर्या और परवल देवी को। एक उपहार के रूप में मोहम्मद बिन कासिम इनको सौंपता है सुलेमान को। सुलेमान जो है सो वो काफी खुश भी होता है, लेकिन इनकी बेटियों ने एक चाल चली। उनका ये कहना होता है कि जो उपहार आपको दिया गया है उस उपहार का उपयोग पहले कर लिया गया है। इससे सुलेमान जो है सो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो मोहम्मद बिन कासिम को कहता है कि उसे पकड़ कर लाओ, उसे दंड दिया जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जानवर के खाल में उसे लपेट कर लाया जाता है और उस दुर्गंध की बदबू से मोहम्मद बिन कासिम मर जाता है। अर्थात 17-18 साल की उम्र में ही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु भी हो जाती है। बाद में ये चीजें समझ में आती है सुलेमान को कि इनकी बेटियों ने ये चाल चली थी अपने पिता का बदला लेने के लिए, सिंध पर जो आक्रमण किया गया था उसका बदला लेने के लिए। तो अंततः इन्हें भी मार दिया जाता है, दीवारों में इन्हें चिनवा दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों भारत में मुस्लिम शासकों का किस तरीके से आक्रमण हुआ। ये समझ में आया होगा आपको। और अब आगे किस तरीके से विस्तार होगा आगे की वीडियो में हम देखेंगे। राजपूत शासकों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और अन्य जो आक्रमण भारत पर हुए तो उसको भी हम देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, सगे संबंधियों के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दीजिए। फिर से मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।